2014 में मेरे फादर इन लॉ जो है वो खो गए, मतलब घूमने गए थे ओहो। साउथ में, आंध्र प्रदेश में खो गए। कोई बोलता था कि नहीं है, दुनिया में ही नहीं है, ओहो। कोई मम्मी जी भी रोने लगी। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ, 2018 में मेरे हस्बैंड को ना डिप्रेशन हो गया, मतलब उन लोगों का ना, उनका औरंगाबाद ट्रांसफर हो गया था और मुझे उड़ीसा था। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं किस बात का, बोले कि मुझे ना घुटन सा महसूस हो रहा है, घुटन सा महसूस हो रहा है। मैं बोल रही थी कि एसिडिटी हो गया होगा। मगर यहाँ पे एक लाइफ लेसन भी सीखने मिलता है कि दुख होता है, जब ऐसा कुछ हो तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है और हम कई बार भटकने लगते हैं। कोई ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति जानकार को पूछ लेते हैं, तो सबने आपको भटकाया। किसी ने तो यह तक कह दिया कि वे नहीं रहे। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिस भाव से उन्हें भजेंगे, भाई स्वरूप, पुत्र स्वरूप, पिता स्वरूप, सखा स्वरूप, गुरु स्वरूप, उस भाव में आकर वे आपकी सहायता करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। ममिता, मेरा नाम ममिता त्रिपाठी है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं पहले तो ब्यूटिशियन थी, अभी स्विच करके मैं अभी वेलनेस कोच हूँ। ओके, वेलनेस कोच हैं आप। एट प्रेजेंट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और सभी दर्शकों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें हनुमान जी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, पहले तो दादा मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। तो मेरा शुरुआत, मैं जैसे ब्राह्मण परिवार से हूँ। हमारे घर में पूजा पाठ तो रहता है, लेकिन हमारे घर में रघुनाथ जी का ज्यादा पाठ होता है। दुर्गा माँ, रघुनाथ जी, हनुमान जी का मूर्ति जैसे आप घर घर में देखते हो, मूर्ति तो हमें सबके घर में है। फोटो, मूर्ति नहीं, फोटो रहता है। तो मैं भी बचपन से हनुमान चालीसा करती थी, लेकिन वो भाव नहीं था। जैसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा सब पढ़ाई, जैसे पाठ पढ़ते हैं वैसे पढ़ देती थी और वो रट गया था एकदम। जी। तो बचपन से मैं एक बार हनुमान चालीसा, रोज का मेरा नियम था, मैं हनुमान चालीसा करती थी। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, जैसे बंगाल और उड़ीसा में जो ब्राह्मण लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं, तो हमारे घर में भी रेगुलर नॉनवेज होता था। तो मैं, लेकिन मंडे मंडे हम लोग मानते थे, मंडे थर्सडे। लेकिन मैं जैसे हनुमान जी के लिए ही है कि मैं थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे तीनों दिन बंद कर दी खाना। ओके। नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन रेगुलर हनुमान चालीसा खाने के साथ साथ हनुमान चालीसा रोज होता था। कुछ पता नहीं था कि दादा को क्या पसंद है क्या नहीं है, वो तो पसंद सब नहीं था, वो पता नहीं था उतना। फिर जैसे जैसे बड़ी होती, दादा का कृपा मेरे ऊपर था, अभी वो पता चल रहा है। लेकिन जब वो कृपा होता था ना, तब पता नहीं चलता था कि कौन आके कैसे मेरा काम सारा हो जाता था, पता नहीं।
जैसे मेरे बचपन से मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं दादी के पास पली बड़ी थी। जी। तो जैसे कभी दुख आता था, पता है आपको कि मम्मी पापा नहीं होने से कैसे होता था। जैसे दुख होता था ना, तो मैं एक लेटर लिख देती थी। वो लेटर मैं एक्चुअली किसको लिखती थी वो पता नहीं है। फिर क्या करती थी, उसको फाड़ के फेंक देती थी। जो प्रॉब्लम, फिर ना मेरा दुख एकदम हल्का हो जाता था। तो ऐसे 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 होके मैं दादा का तो ऐसे करती थी। फिर शादी हुआ। शादी के बाद मेरा 2014 में ऐसे चलता रहा, लेकिन मैं ट्यूसडे का जैसे फास्टिंग करना था वो सब करती थी। और 2014 में मेरे फादर इन लॉ जो है वो खो गए, मतलब घूमने गए थे ओहो। साउथ में, आंध्र प्रदेश में खो गए, ओह। मिसिंग हो गए एकदम। जैसे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मम्मी भी थी उनके साथ, मम्मी जी भी थी। पापा जी चाय लेने के लिए गए, फिर कहीं पे खो गए। ओह। फिर मम्मी जी बोले कि ऐसे पापा जी खो गए। हम लोग फिर वहां पे जो न्यूज़पेपर वगैरह देना था, फिर मेरे हस्बैंड भाग के गए उधर, मतलब दूसरे दिन जाके पहुंच गए। लेकिन मिले नहीं पापा जी। बहुत जगह पे ढूंढ ढूंढ लिए। फिर बोले कि ऐसे तो मैं कितना दिन रहूंगा, जॉब छोड़ के कितना दिन रहूंगा। 2-3 दिन उधर ढूंढे, बहुत ढूंढे, फिर आ गए। फिर जैसे सबका होता है, कोई फैमिली मेंबर खो जाने से ज्योतिष ये वो दिखाते हैं। कोई बोलता था कि नहीं है, दुनिया में ही नहीं है, कोई कुछ कुछ बोलता था। फिर मम्मी जी भी रोने लगी। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं ट्यूसडे का फास्टिंग और थोड़ा, मतलब जैसे स्ट्रांगली करते हैं वो फिर बढ़ा दी मैं। तो हाँ, तो फिर ऐसे हुआ कि ऐसे मम्मी जी बोलते, फिर हमारे घर के सामने ना, जैसे उड़ीसा में एक पारादीप पोर्ट है, बंदर है, जी। सब जानते हैं। जी। पारादीप बंदर के नाम से पोर्ट है वो। तो उधर एक हनुमान जी का अच्छा मंदिर था। तो मेरे सामने जो अंकल आंटी रहते थे, वो डॉक्टर थे। वो बोले कि तुम वहां पे जाके नारियल बिठा के आ जाओ, तो तुम्हारे पापा जी मिल जाएंगे, लग रहा है कि वहां पे काम हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, सब जगह तो कर चुके हैं, उधर भी जाके हम लोग नारियल बिठाए। वो अंकल आंटी भी हम लोग का तड़प देख के ना इतना ऐसे रोना धोना कि मैं ही जबरदस्ती भेजी थी पापा मम्मी को। मैं बोली आप लोग नहीं जा रहे हो कभी भी, वो घर से नहीं निकलते थे उतना, पापा जी मेरे। उनका थोड़ा वो साय नेचर के थे, माइंड भी थोड़ा बीच में खराब हो गया था, तो नहीं निकलते थे वो लोग। मैं ही भेजी थी। फिर मैं इतना रोई, मैं सोची कि मेरा तो पापा नहीं है, कहीं ये ना हो जाए कि तेरा तो पापा नहीं थे और इनको भी खो दिए, तो वो गिल्टी मेरा जिंदगी भर में लेके चलूंगी क्या। ऐसे सोच सोच के इतना रोना भी आता था। तो जैसे वो ट्यूसडे को बिठा के हनुमान मंदिर में आए, और जो जो कुछ बोलता था हम लोग सब करते थे, मैं ही ज्यादा करती थी, सारा बहुत सारा मन्नत मांग ली मैं, मन ही मन। फिर फिर ऐसे ट्यूसडे को ही मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी कि मैं तो फास्टिंग की हूँ, मुझे लग रहा है कि पापा जी आ गए क्या, हर ट्यूसडे को। लेकिन मेरा ये पूछना बराबर था। मैं गाली भी सुनती थी कि जब पापा जी आ जाएंगे पता चल जाएगा। तो मैं बोलती थी कि हर ट्यूसडे को पूछती थी। एक ट्यूसडे को ऐसा हुआ, मैं पूछी हूँ, वो आए हैं, वैसे गाली सुन दी है मुझे कि जब आएंगे मैं बता दूंगा। हर ट्यूसडे को, हर दिन पूछते रहते हो। फिर जाके अब वो लंच करने आते थे घर पे। फिर लंच करके गए हैं, फिर अचानक से फोन आया, मैं खाई भी नहीं थी। बोले कि पापा जी आ गए, पापा जी आ रहे हैं। आ रहे हैं। मैं बोली आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मतलब इतना साउथ में, आंध्र प्रदेश में खोए थे, उड़ीसा कैसे आ रहे हैं। फिर बोले कि ओ आ रहे हैं। और पापा जी ना ऐसे थे, मोबाइल नहीं था उनके पास, वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, और 100 रुपया था उनके पास। फिर 100 रुपया में कैसे आ रहे हैं, वापस कैसे आ रहे हैं। ये बोले कि वो मुझे भी पता नहीं, चलो तैयार हो जाओ चलते हैं। फिर तैयार होके जैसे ही हम लोग, मैं तो पूरा, मेरा होश, मतलब मैं क्या करूंगी, खुशी होंगी या रोऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा बेटा भी छोटा था। हम लोग क्या किए, उधर से ही 200 किलोमीटर के आसपास है, मतलब पारादीप से हमारा घर, ऐसा 200 किलोमीटर आसपास हम लोग स्कूटी में ही आ गए। स्कूटी पर मतलब बस के लिए हुए, हाँ स्कूटी पे आ गए। जी। और फिर वो भी शाम को, सामने ही रात हो गया था।
ऐसे स्कूटी में ही आ गए, पहुंच गए हम लोग। फिर पापा को देखे कि पापा इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, उनका पैर में सूजन आ गया था। ओहो। हम लोग पूछे फिर बाद में कि क्या हुआ क्या, बोले कि पता नहीं, मैं उल्टे डायरेक्शन में चला गया और सोचा कि उड़ीसा चला जाऊंगा, खो गया हूँ तो उड़ीसा चला जाऊंगा, लेकिन बड़ा स्टेशन नहीं जाके छोटा स्टेशन में चला गया, और छोटा स्टेशन में उल्टा डायरेक्शन में चला गया, मतलब वो वारंगल साइड चले गए। जी। फिर मेरे पास तो टिकट नहीं था। एक जगह पे मैं पानी लेने के लिए नीचे उतरा, तो फिर उधर से ही ना, मतलब वो ऐसे घूमते घूमते वारंगल गए हैं। वो जिस दिन बोले ना कि मैं उस दिन उतरा था ट्रेन से, फिर ऐसे पानी ले रहा था और मुझे ना कोई लगा कि कोई भगाया मुझे, बहुत तेज भगाया। उसी दिन ना हम लोग शायद वो हनुमान मंदिर में नारियल लेके बिठाए थे। मतलब मैं ऐसे जो कनेक्ट की उसी दिन का था। मतलब पापा जी बोले पता नहीं कौन भगाया, मैं भाग भाग के गया, देखा कि सामने एक हनुमान मंदिर है, और उधर जाके पहुंचा तो उधर एक माता जी वो बैठ के ना फूल माला बना रही थी। तो मैं उनको हेल्प मांगा तो वो बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, तू यहाँ पे माला बना, मैं रोज का तुझे पैसा दूंगी। तो वो क्या है, उधर ही माला बनाते रहे और उनको वो पैसा देती रही। तो बोले कि मैं पैसा क्या करूंगा, मुझे खाने के लिए चाहिए। फिर वहां पे ना कोई टोटो वाला, ऐसे ऑटो टोटो वाला वो सब आते थे, तो एक ऑटो वाला पूछा कि अब क्यों रो रहे हो, एक दिन रो रहे थे पापा जी, बोले कि ऐसा मैं मतलब गुम हो गया हूँ। मतलब वो शायद रिकॉल कर पाए, उतना दिन तो खाए पिए नहीं थे, रिकॉल कर पाए। बोले कि मैं गुम हो गया हूँ, मेरा घर, मतलब वो उड़िया में बोले, तो उनको उड़िया समझ में नहीं आया, बोले कि क्या बोल रहे हो। हिंदी में बोले, वो भी समझ में आया। साउथ इंडियन लोग ज्यादातर हिंदी और ऐसे कुछ नहीं समझते। वो बोला कि रुक जाइए, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। फिर वो किसी को बुला के लाए जो थोड़ा बहुत जान सके। फिर वो आके पूछे हिंदी में, तो पापा जी उड़िया में ही बोले, तो वो इतना नहीं जान पाया, लेकिन उनको पता चल गया कि ये गुम हो गए हैं और उड़ीसा की है। तो बोले कि कितने बेटे हैं, तो पापा जी बोले मेरे 3 बेटे हैं। बोले कि किसी का तो नंबर दे दो। बोले कि नंबर मुझे पता नहीं है। तो बोले कि ठीक है, कहाँ तक छोड़ने से आप चले जाओगे। बोले कि वो बोले कि नहीं, वो लोग बोले कि हम लोग क्या आपको उड़ीसा तक भेज देंगे, तब भुवनेश्वर तक भेज देंगे, आप जा सकते हो। पापा जी बोले हाँ, भुवनेश्वर तक भेजने से मैं जा पाऊंगा। फिर वो क्या किए, पापा जी का दाढ़ी मूछ बढ़ गया था, उनको साफ सफाई किए, अच्छा कपड़ा भी दिए, पैंट शर्ट दिए उनको, फिर नहलाए धुलाए, खिलाए पिलाए, सब कुछ किए। फिर ट्रेन में लाके बिठाए। तो पापा जी बोल रहे थे कि आपका नंबर दे देना, मैं पैसा भेज दूंगा। तो बोले कि हाँ, जाते वक्त ट्रेन छूटेगा ना तभी दे दूंगा। फिर ट्रेन भी छूट गया, वो चले भी गए और अपना नंबर भी नहीं दिए। ओहो। पापा जी को पैसा भी दिए थे, 200 रुपया दिए, बोले कि वहां से बालेश्वर तो हो जाएगा ना। बोले कि हाँ। तो पापा जी आके वो 200 रुपया में घर पहुंचे, लेकिन वो कौन थे वो पता नहीं। फिर तब तो मुझे पता नहीं चला कि हनुमान जी ऐसे किए थे। तब मतलब बहुत सारे ऐसे मुसीबत में मैं आई हूँ। जैसे मेरा शादी, जो मैं जैसे मेरे हस्बैंड को पहले देखी थी, और जिस दिन देखी थी वो ट्यूसडे था। ओके, मंगलवार। फिर जब दोबारा, हाँ, फिर जब मेरी दादी गुजर गई थी, दादी को मेरे हस्बैंड पसंद थे, बोले थे कि इसी को दामाद बनाऊंगा। तो जब दादी गुजर गई ना, तो फिर उन्होंने जो पहले तो लैंडलाइन था, उनको मैं लैंडलाइन नंबर दी थी, वो 7 साल बाद उसी नंबर पे फोन किए, और उस दिन भी ट्यूसडे था। और मेरा शादी जैसे मम्मी पापा नहीं है तो चाचा चाची लोग मंदिर में करवाए। तो मैं देखी, बाद में देख रही हूँ मेरे वीडियो में, जैसे शादी के वीडियो में मेरे हस्बैंड जहाँ बैठे हैं और मैं जहाँ पे बैठी थी वो राधा कृष्ण जी थे, और मेरे हस्बैंड जहाँ पे बैठे थे वहां पे हनुमान जी थे, और पीछे एकदम राम 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 लिखा हुआ है। क्या हुआ? मतलब अपनी सारा में वो कनेक्ट कर रही हूँ। बहुत तो फिर ऐसे ऐसे होते होते
फिर क्या हुआ 2018 में मेरे हस्बैंड को ना डिप्रेशन हो गया। मतलब उन लोगों का ना उनका औरंगाबाद ट्रांसफर हो गया था और मुझे उड़ीसा आना था। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं किस बात का बोले कि मुझे ना घुटन सा महसूस हो रहा है, घुटन सा महसूस हो रहा है। मैं बोल रही थी कि एसिडिटी हो गया होगा। तो वो जो डॉक्टर अंकल बोले थे पापा जी के लिए नारियल बिठाओ, वो डॉक्टर अंकल बोले कि अरे वो तो डिप्रेशन में शायद जा रहा है, तो डिप्रेशन का मेडिसिन दिए। तो आपको पता भी होगा डिप्रेशन का कोई मेडिसिन नहीं है। तो ऐसे होके वो औरंगाबाद चले गए, मैं फिर उड़ीसा आ गई, मतलब बालेश्वर आ गई, पारादीप से बालेश्वर आ गई। तो बेटा को लेके बालेश्वर में रही, वो अकेले रहने लगे। उनको बीच बीच में वैसे होता था, मतलब घुटन सा महसूस होगा, अनईजी लगेगा, सफोकेशन फील होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बोली कि वो ब्रह्म कुमारी मानते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते। वो मेरे हस्बैंड शुरू से नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो एकदम नेस्टी ब्राह्मण है, वो ब्रह्म कुमारी में है। तो इसीलिए मैं बोली कि अरे आप तो ब्रह्म कुमारी में हो, उनका जो राजयोगी मेडिटेशन है आप वो करो ना, करते करते ठीक हो जाएगा। इसी टाइम में मेरा तो लेटर लिखने का आदत था, वो छूट गया था बीच में, मतलब शादी के बाद ही छूट गया था। फिर मैं लेटर लिखी, वो डायरी आपके आपके साथ जुड़ने के बाद में जैसे वो डायरी पलटी ना, तब भी मैं हनुमान जी को लेटर लिखी थी और डायरेक्ट लिखी थी हनुमान जी को। मतलब तब दादा वादा मुझे पता नहीं था कोई रिश्ता रहता है या करता है, तो मैं तभी डायरेक्ट लिखी थी हनुमान जी। अभी मुझे वो डायरी मिला है। क्या हुआ? तो उसमें मैं पूरा लिखी हूँ कि हनुमान जी मेरे पति का ऐसा ऐसा हुआ है, उनको ठीक कर दो। फिर 2-3 महीने के बाद उनका भी वो डिप्रेशन पूरा खत्म हो गया। नहीं, आज तक नहीं है, 2018 से लेके आज तक नहीं हुआ कभी भी। क्या एंग्जाइटी जो होता था वो नहीं है। ये जो अनुभव आपने शेयर किए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किए। जब आप दुख हुआ जानकर कि आपके अब पापा जी, जैसे आपके जो ससुर जी हैं, वे गुम हो गए, मगर यहाँ पे एक लाइफ लेसन भी सीखने मिलता है कि दुख होता है, जब ऐसा कुछ हो तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है और हम कई बार भटकने लगते हैं। कोई ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति जानकार को पूछ लेते हैं, तो सबने आपको भटकाया। किसी ने तो यह तक कह दिया कि वे नहीं रहे। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए मैं सरल भक्ति और प्रभु की भक्ति को ही ज्यादा प्रोत्साहित क्यों करता हूं। मैं यही कहता हूं कि यहां वहां ना भटके। लास्ट में जो आप व्रत कर रहे थे और किसी ने कहा कि आप नारियल अर्पित करें, एक तरह की आप समझो कि जैसे आपने नारियल की अर्जी लगाई, उसे आप अर्जी कह सकते हैं। जो प्रभु ने सुनी आपकी जो मनोकामना थी, जो आपकी प्रार्थना थी, आपने जो प्रार्थना की थी, नहीं, अंदर से वो विश्वास था। तो जो व्यक्ति नहीं कर सके वो प्रभु कर सकते हैं। तो प्रभु तो परम पिता परमात्मा है। तो अगर काम कहीं नहीं हो रहा है, अगर अटक रहे हो, जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है या कोई बड़ा संकट आया है, तो यहां वहां ना भटके, प्रभु से मांगे। जो मांगना है प्रभु से मांगे। और आपने देखा कि कैसे उनके मन का परिवर्तन हुआ। कहीं ना कहीं उनको चैलेंज था, जैसे आपने बताया, वो टेंशन वगैरह में, मतलब कहीं ना कोई स्ट्रेस था। फिर हनुमान जी के मंदिर में, वहां पे उनको मंदिर दिखा, वहां पे एक बहन मिले जिन्होंने हार का काम दिया, वहां से लाइक, देखिए, आप सारी कड़ियां जोड़ेंगे ना तो यही समझ में आ रहा है कि प्रभु ने सारी व्यवस्था की उनके लिए, घर वापसी के लिए। बाकी कहाँ पे साउथ में, तमिलनाडु जैसे आपने कहा, कहाँ पे उड़ीसा, काफी लंबा सफर है। मगर फिर भी उसी स्थिति में कैसे बाकी भक्त मिले, आप भक्त कहें या बाकी लोग मिले, जो उनके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की और वे सकुशल घर पे आ गए। अच्छा लगा जानकर। और जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती गई, आपका विश्वास उनके प्रति और बढ़ता गया। आपके पतिदेव का भी डिप्रेशन देखिए प्रभु की कृपा से दूर हुआ। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये मानसिक बीमारी हम कह सकते हैं, जिसमें ज्यादातर डॉक्टर, जैसे आपने कहा ना, नर्व्स की गोली, और जिसके कारण नींद आती है, एक तरह की सुलाने की गोली होती है, जो माइंड शांत रहे और कोई गलत विचार ना आए, इसलिए। मगर वो टेम्पररी है। बाकी सोल्यूशन भक्ति से ही मिलता है। जो यहाँ की बीमारी होती है, चलो बुखार आया या फिर सर्दी हो गई, वो सारी चीजें चलो हम टैबलेट खा के, मगर इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो ये एक ही है, इसको शांत करना है तो प्रभु के नाम का स्मरण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, राम नाम का स्मरण करें, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ही ऐसा पाथ है जिससे आपको सुकून मिलेगा।
भले ब्रह्म कुमारी, कहीं ना कहीं वो ध्यान उनको, क्योंकि वहां पे ध्यान का ज्यादा महत्व है, मेडिटेशन का ज्यादा महत्व है, तो आपने उसके लिए भी प्रेरणा दी। तो धीरे धीरे प्लस आपकी भक्ति चल रही थी हनुमान जी की चरण में, तो उसके कारण वो बाहर आ गए। अच्छा लगा। और आपके जो ससुर जी थे वे कितने दिन बाद वापस आए थे? वो 1 महीना 19 दिन भैया। 1 महीना 19, यानी 1.5 महीने से भी ज्यादा वे लापता थे। तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि 1.5 महीना किसी अपने का दूर रहना, ये बहुत शॉकिंग था। ये मतलब मुझे लगा कुछ दिन में वापस आ गए होंगे, मगर 1.5 महीना तो स्वाभाविक है कि ऐसे विचार भी आते होंगे कि कहीं कुछ हो ना गया हो। और बहुत सारी चीजें होती हैं, हम चलो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाएं, बहुत कुछ करें, मगर उनका पता ही नहीं चल रहा था। तो देखिए, मगर देखिए प्रभु हैं और प्रभु रास्ता दिखाते हैं अपने भक्तों को। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। सब बोल भी रहे थे कि वो नहीं है। तो मम्मी जी बोले ये नहीं, मतलब मेरी छोटी बहू बोल रही है पापा जी आएंगे मतलब आएंगे। आएंगे। तो उन्होंने आपके विश्वास की लाज तो रखी। जी जी जी। तो मैं वही बोली भगवान को कि हनुमान जी को कि मेरा लाज रखना, मेरा जो भक्ति है ना, वो भक्ति के ऊपर सभी का विश्वास है, वो तोड़ने मत देना। बिल्कुल। और एक बार क्या हुआ, फिर 2020 गया, हम लोग को किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे मतलब हम वेस्ट बंगाल में तब थे। जी। तब वेस्ट बंगाल का हालत तो आपको पता भी बहुत होगा, लेकिन उस टाइम में भी हम लोग तीनों सेफ है। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा तीनों सेफ रहे। तो उसी टाइम में ना मैं ऐसे घर में बैठे बैठे सारा तो कहीं पे निकलना नहीं है, कुछ काम नहीं है, सुबह उठ के सारा काम खत्म हो जाता था। फिर मैं ऐसे मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी, तब आपको ना वो आपका जो ऑडियो वाला है ना, वो आया। ओके। मतलब पहले। ऑडियो यस। से आप, यस। हाँ हाँ, 2022 का मैं बात कर रही हूँ। पहले की बात है। यस। हाँ, तो 2022 में मैं देखी कि आपका ऑडियो वाला पहले आया। फिर मैं सोची कि कौन है पता नहीं, ऐसे तो सब दे रहे हैं। फिर मैं स्क्रॉल कर दी। फिर दूसरे दिन मैं खाने पे बैठी हूँ, फिर मैं स्क्रॉल कर रही थी, फिर आपका वीडियो वाला आया। जी। तो मैं देखी कि ठीक है सुन लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल, मुझे अच्छा लगता है भक्ति सुनना, और कुछ मिराकिल ऐसे किसी का हुआ हो सुनना अच्छा लगता है। तो जैसे मैं आपका वो वाला वीडियो देखी, एक बाप बेटी थे उनका देखी थी मैं। उनका कोई नहीं था, फिर बाप बेटी थे, वो लंदन में शायद रहते थे, फिर घर वापस आ गए थे, ओके। शायद गुजरात के ही हाँ भाई, थे। बड़ोड़ा के, उनकी डॉटर कनाडा में, वो दोनों आए थे, वो वहां से जुड़े थे कॉन्फ्रेंस में, और वे बड़ोड़ा से जुड़े थे और साथ में सेशन किया। यस। फिर वो एक था, फिर वो जो बागेश्वर बालाजी के धाम पर आए थे, तब तब मैं आपका देखते देखते अरे। बागेश्वर बालाजी जितेंद्र शास्त्री जी भी आ गए सामने। तो उनका भी मैं देखते गई, वो जो उनका कथा सुनाते थे उनका भी देखते गई, फिर आपका भी देखी। आप जैसे बोले कि फिर कि ऐसे ऐसे मन्नत मांगते हैं, फिर दादा के साथ कोई कनेक्शन रखना पड़ता है। मैं तो पहले हनुमान जी बोलती थी, फिर भाई बनाई, जैसे कि मुझे बड़ा भाई अच्छा लगता है। जी। और जैसे मेरा तो कोई है भी नहीं, तो मैं कुछ भी मान सकती थी। लेकिन तब मैं साईं बाबा को बाबा बनाई थी, इसलिए मैं भाई बना ली इनको। मैं बोली मुझे बड़ा भाई भी चाहिए, तो बड़ा भाई बना ली मैं इनको। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी का देखी, वो कैसे नारियल का अर्जी रखते जी। थे, और आप देखते, हाँ, और जैसे आप बोलते थे 11 दिन संकल्प लेना, तो मैं इसे खेल खेल में लेती थी कि देखती हूँ ये करती हूँ। फिर ऐसे लगता था कि हनुमान जी मुझे ना आज मन कर रहा है, आप थोड़ा दिखाई दो ना, कैसे दिखाई देते हो। फिर कोई गाड़ी जाता था उसके सामने राइट। भी रहता था। और हम लोग ऐसे, मैं भी जब नया स्कूटी ली थी, तब कुछ पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ना हनुमान जी का फोटो ही लगाए थे। फिर मैं बाद में वो सब जैसे दादा के साथ कनेक्ट हुई ना, मतलब जब दिमाग से कनेक्ट हुई, दिल से कनेक्ट हुई, पहले तो ऐसे ऐसे मांग लेती थी, हो जाता था। हनुमान जी मुझे बहुत हेल्प किए हैं, ठीक है। लेकिन जब दादा बनाई उनको, सारा चीज पिछले का सारा कनेक्ट की, फिर बहुत रोना आया कि सब जगह में तो मेरा हनुमान जी ही हैं, गाड़ी में भी मेरा थे हनुमान जी। तो फिर मैं क्या कि वो मेरे घर में भी बंदर, मैं जहाँ पे रहती थी ना, वहां पे एक सांप, बड़ा बड़ा जो सांप
वो मैं डरती थी करके सामने नहीं देख पाती थी, लेकिन मेरे अगल बगल सब देखते थे कि आपके घर में सांप आ रहा है। तो एक सांप और एक बंदर वो आते ही थे। जी। और बंदर तो आपके, हाँ, कोरोना के टाइम में इतने इतने बंदर बिस्किट वगैरह मेरे पास वो वीडियो नहीं है, हस्बैंड के मोबाइल में है। पूरा बहुत सारे बंदर आते थे, हम लोग उनसे बात भी करते थे। क्या बात। हाँ, तो हाँ, बहुत बहुत बंदर, और बिस्किट लेके पूरा थाली से बिस्किट लेके खाते थे ऐसे। तो फिर मैं देखी, फिर धीरे धीरे सुंदराकांड की, वहां पे भी पास में हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर था, वहां से पंडित जी बुला के भी हनुमान सुंदराकांड की। फिर ऐसे ऐसे होके हम लोग ना, मेरे बेटे के लिए मैं उड़ीसा आ गई, बालेश्वर में आ गई। मैं बोली यहाँ का थोड़ा पढ़ाई अच्छा नहीं है, मैं जाती हूँ। तो उसका 7th स्टैंडर्ड में मैं आ गई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम तो उड़ीसा जा रहे हो, मेरा भी अगर उड़ीसा हो जाएगा तो अच्छा है, थोड़ा पास रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड को तभी जैसे बोले ना, मैं बोली कि ठीक है, मैं ना 11 दिन का एक रख ली, अनुष्ठान रख ली। हाँ, संकल्प ले ली। और 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा रात को 9 बजे से शुरू करती थी जी। ऐसा। जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे बंदर नहीं आते हैं। 2 दिन में ही देखी कि मैं उधर बैठी हूँ, वो दीवार के ऊपर बंदर आके बैठा है। फिर एक भाभी जी ऊपर है, वो लेके उसको लाठी लेके भगा रहे थे। मैं बोली अरे अरे वो मत भगा। बोली कि सारा सब्जी खा जाएंगे। मैं बोली नहीं, वो सारा सब्जी आपका खाएंगे नहीं, वो मेरे लिए आए हैं जी। वो भी थे मुझे। मेरा बेटा बोला कि भैया को बोलना कि बंदर भी आए थे इधर। मैं बोली हाँ, मैं बोल दूंगी। फिर उसके बाद मैं मन्नत मांगी थी, और मैं सोची भी नहीं थी उतना उतना हाइक हो गया। मतलब जितना सैलरी था उससे कई गुना हाइक होके मिला। ओके, उन्होंने जो तो ये दर्शन दिए आपको, उसके बाद आपने मतलब जो संकल्प लिया था, उसके बाद आपको सैलरी हाइक मिला। पहले संकल्प में ही, हाँ, पहले संकल्प में ही हो गया। ओके। तो हाँ, तब मेरे हस्बैंड उड़ीसा में ही हुआ। उड़ीसा ओके, में उड़ीसा। भुवनेश्वर, खोर्धा में हुआ। हाँ, खोर्धा में, भुवनेश्वर के आगे हुआ। जी जी जी। लास्ट टाइम क्या हुआ था 2024 में, मैं चंदन पूर्णिमा यहाँ पे होता है अच्छे से। मतलब बालेश्वर में, उड़ीसा में फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं। जी। उसमें चंदन पूर्णिमा भी एक है, जैसे राधा कृष्ण जी ना वो नाव पर खेलते हैं। जी जी। तो हाँ, तो जगह जगह पे नाव पे खेलते हैं, और वहां पे मेला टाइप का बैठता है। तो मैं एक दिन जा रही थी, और आपका चैनल से और धीरेन्द्र शास्त्री का वो उनका देख के मुझे बागेश्वर बालाजी और सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी, और आप जो जो बालाजी का नाम बोले हो सब मुझे याद है, और मैं फोटो से पहचान भी लेती हूँ। लेकिन उड़ीसा में उतना लोग हैं नहीं कि पहचान सके कि सालासर बालाजी को देखने से, मेहंदीपुर बालाजी को देखने से उतना पहचान जाएंगे, ऐसे लोग हैं नहीं जी। तो मैं मारवाड़ी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उड़िया लोग नहीं जानते हैं। तो मैं ना वो चंदन पोखरी में गई थी वहां पे। तो मैं सोच रही थी ना, कभी बड़ा धाम जाऊंगी ना, वहां से एक हनुमान जी का कुछ ना कुछ लाऊंगी। तो ऐसे सोच रही थी, कहाँ जाऊंगी वो मैं नहीं बोली थी। तो वो मैं चंदन पूर्णिमा में गई थी, तो ऐसे देख देख के गई, तो नीचे ना सालासर बालाजी का फोटो था। मतलब सारा कुछ फोटो था, सालासर बालाजी का फोटो था। तो मैं बोली कि अचानक से उड़ीसा में, फिर भी बालेश्वर इतना छोटा सा शहर है, यहाँ पे सालासर बालाजी को पहचानता कौन है? यहाँ पे तो कोई जानता भी नहीं, सालासर बालाजी का फोटो कैसे? तो मैं उनको पूछी फोटो कितने का है? तो बोले कि 60 रुपए का। मैं बोली इतना सारा छोटा सा फोटो 60 रुपए का, मैं नहीं दूंगी। फिर बोल के चली गई। फिर मेरा बेटा को झूला झुलाई, वो वहां पे आइसक्रीम वगैरह खाए, फिर आई। आके भी देख रही हूँ ना, जैसे बाबा जी बोले मुझे लेके चल। तो मैं बोली कि ये कितने में दोगे, सही से बोलो। बोले कि ठीक है 50 रुपया में दे दूंगा। मैं बोली ठीक है दे दो। फिर उनको जिस दिन लेके आई ना, पता नहीं मुझे लगा कि मैं शायद साक्षात हनुमान जी को बिठा के ले आई अपने स्कूटी में। तो फिर मैं, ये चंदन पूर्णिमा का बात था, मई महीना में आता है। तो मैं
मई जून जुलाई हुआ है, 2 महीना हुआ है। मैं मेरे हस्बैंड को बोली हूँ इस बार विंटर में कहाँ जाएंगे? जी। बोले कि कहाँ चलोगे? मैं बोले कि मुझे ना सालासर जाना है, राजस्थान। ओह! बोले कि क्यों, माउंट आबू चलो। तो मतलब माउंट आबू बोले कि माउंट आबू चलो। मैं बोली नहीं, मुझे सालासर जाना है। बोले कि अभी और शिरडी नहीं जाओगे पापा के घर में? मैं बोल रही थी ना कि मैं बाबा जी, को जी, जी। पापा बनाए थे। नहीं, मैं उनके ऊपर गुस्सा हूँ। मैं और पापा का घर नहीं जाऊंगी, मैं अभी भाई का घर जाऊंगी। तो बोले कि भाई का घर जाओगे, ठीक है चले जाना। मैं बोली कि नहीं, आप ही लेके जाना। और फिर ना देखते देखते मुझे मथुरा वृंदावन भी लगा कि उधर से होके राइट। चले जाएंगे बिल्कुल। मथुरा वृंदावन। क्योंकि जब दिल्ली में थी सब जगह में हम लोग, मैं शादी के बाद दिल्ली में थी। हुँ, तो बोले कि मैं बोली कि तब तो मथुरा वृंदावन मुझे लेके नहीं गए थे, बोले थे इस बार जाऊंगी। हुँ। तो मेरे बगल में एक मारवाड़ी हैं, वो गए थे, बोले कि जी, बरसाना जाना राधा रानी का वहां जी, पे। तो हम लोग का 10 दिन का ट्रिप हुआ। तो पहली बार मुझे फ्लाइट में लेके गए। जी। तो हस्बैंड लेके गए। मैं बोली देखा मेरा भाई को। मेरा भाई बोला कि तू नहीं आ पाएगी ट्रेन में, और लेके फ्लाइट फ्लाइट में में आए। आता है। बोले कि हाँ। तो मेरे हस्बैंड बोले भाई को ही बोलते, भाई कंधे पे बिठा के ले जाते। मैं बोली घमंड मत करो, उन्होंने दिए इसलिए आप लेके जा पा रहे हुँ, हो। तो फिर उधर से हम लोग सालासर गए थे। राइट। तो सालासर ना खाटू श्याम, मतलब हम लोग पहुंचे, फिर हुँ, मथुरा वृंदावन उस दिन 2 दिन उधर रुके। राइट। फिर गाड़ी साथ में ही था। तो उधर से फिर हम लोग फोर व्हीलर में भी पूरा बाय रोड हम लोग गए। हुँ, मेहंदीपुर बालाजी, कल मैं जैसे आपका सुनी मेहंदीपुर हुँ। बालाजी का ना, मैं बहुत दुखी हुई कि मैं नहीं गई डर के मारे। ओह! बेटा छोटा है, मतलब 13-14 साल का है, तो मुझे लगा कि नहीं लेके जाना चाहिए उधर। राइट। डर लगा थोड़ा। तो हुँ। मेहंदीपुर सामने से ही हम लोग गुजरे, लेकिन नहीं गई। ओह! हाँ, डर के मारे नहीं गई। हुँ, और खाटू श्याम जाके फिर उधर से हम लोग, रात को प्लान था उधर जाके रुकने हुँ, का। फिर मैं बोली कि रात को 9 बज जाएगा, अभी बंद हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, आज ट्यूसडे भी है, भीड़ होगा, दिखेगा नहीं, फिर जी, मैं देख नहीं पाऊंगी। जी। बोले कि आज तो रुकोगे, कल सुबह देख लेना। मैं बोली नहीं, आज ट्यूसडे है और हाँ आज ही जी। मुझे देखना है, ट्यूसडे को ही देखना है। फिर 9 बजे 2-3 जन हम लोग कैसे गाड़ी में वो पेट्रोल डाला, फिर उसको पार्किंग कराए, फिर होटल, बिना होटल ढूंढ, बोले कि चलो होटल में रख के आते। मैं बोली नहीं, पहले मंदिर। दर्शन कर लेती हूँ, गाड़ी में सामान रहने दो। फिर ना जैसे मायके कोई लड़की जाती है तो पैर धो देते हैं ना, अरे! अरे! तो हाँ, गाड़ी जाके ऐसे हम लोग गाड़ी रखे हैं। वो एक दुकानदार क्या किया, पूरा बाल्टी भर के पानी लाया और पूरा पानी फेंक दिया। जी, मैं जिस साइड से उतरी ना, उसी साइड में पानी गिराया। जी। तो मेरा आंख से एकदम पानी टपक गया। मैं सोची कि शायद दादा ने मेरे लिए ही पानी डलवाया है। हुँ, हुँ, मतलब ऐसा होता है ना, हमारे इधर ऐसे होता है, जैसे दामाद और बेटी आते हैं घर राइट, पे, तो पहले ना पानी डाल के स्वागत करते हैं, राइट। पानी डाल के पैर में फिर स्वागत करते हैं। तो वो ना गाड़ी के नीचे पानी डाल दिया, फिर मैं जैसे उतरी वो पानी के ऊपर ही उतरी। जी। फिर जैसे गई, जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल मंदिर में जाते हैं ना सीढ़ी से, हुँ, हुँ, उधर से ही मैं गई। हुँ। कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, लोग ही नहीं थे। ओह हो, हो! पूरा जैसे मंदिर की सीढ़ी से चढ़ के गई मैं, जी, उधर वो साइड वाला से नहीं गई मैं। जी। सामने था, सामने जो मंदिर, वो कपाट भी खुला था, हम हुँ, लोग सामने ही गए। जी, तो फिर पुलिस वाला सबको भगा रहे थे। तो मैं एकदम एक साइड में चली गई और 3-4 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली वहां पे खड़े जी, होके। जी, फिर मेरे सामने आरती भी हुआ, मतलब लास्ट आरती था वो। जी। मेरे सामने आरती भी हुआ। तो मैं उस दिन प्रसाद लेके नहीं गई थी। हुँ, हुँ। मैं बोली मुझे देखना है पहले। पहले दर्शन करना और है। मैं पूरा, हाँ, पूरा दादा ऐसे और मैं ऐसे, पूरा, और कोई है भी नहीं, पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोल रहा है मुझे कि जाओ या निकलो ये वो कुछ। और इतना खाली खाली था सर, ऐसे नॉर्मल मंदिर में जैसे हुँ, 4-5-10 लोग होते हैं, हुँ, वैसे ही था, कोई नहीं था। फिर आके हम लोग वहां पे मंदिर के पास में होटल लिए। वो होटल में एकदम पूरा राइट। आलीशान जैसा था, बहुत अच्छा था। तो मेरा बेटा बोल रहा है मामा जी बहुत अच्छा हुँ, हुँ, ख्याल रखे हैं हम लोग का।
इतना अच्छा होटल मथुरा वृंदावन में तो नहीं मिला, इधर हम्म, इतने सस्ते में अच्छा होटल मिल right। गया, बहुत अच्छा। पहली बार तो जैसे उधर आपने रह के दर्शन फिर किए, आप सालासर बालाजी के पहली बार जीवन में जा रहे थे, पिछले साल जैसा आपने बताया, पिछले साल की ही बात है, राइट? तो जी, जीवन में पहली बार जा रहे थे, तो आपको क्या कैसा फील हुआ उनके उनकी मूर्त के दर्शन करके? मतलब वो हम जानना चाहेंगे, प्लीज बताएं। मुझे लगा कि ना मेरा मतलब मैं मेरे घर में आई हूँ। क्या हुआ? मुझे लगा नहीं कि जी मैं किसी मतलब कोई देव को दर्शन करने आई जी हूँ। मुझे लगा मैं मेरे घर में आई हूँ। मतलब जैसे बेटी आती है ना मायके में भाई के घर, राइट। वैसे लगा। क्या बात, अच्छा लगा जान मुझे कोई हाँ, मुझे कोई वैसा वाव टाइप फीलिंग्स नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये तो मेरा घर है। एक अलग सुकून था। क्या बात। हाँ, हाँ, बहुत शांति था। फिर दूसरे दिन हम लोग गए अंजना माँ के मंदिर। जी पास ही तो में। वो भी एकदम यस। खाली हाँ, पास में। तो वो एकदम खाली-खाली था और मेरा एक दुःख रह गया, मैं नीम करोली बाबा उनके वहाँ जाना चाहती थी ओह, और जैसे मथुरा वृंदावन में वापिस आके मैं आपके वीडियो से ही जानी कि उधर नीम करोली बाबा का जो जप करते थे वो वहाँ पे थे, वृंदावन में समाधि वृंदावन आश्रम में। है, हाँ हाँ, जी जी। हाँ, हाँ। तो मैं आपके चैनल से ही मैं जान पाई, तब हम्म, मुझे पता नहीं था। अगर जान लेती तो उधर जाती। वो एक वो रह गया लेकिन और हनुमान दादा के पास भी ना मैं वो सवामणि भी नहीं दे पाई। मतलब वो ओके, सब मुझे तो हम पता नहीं प्रसादी। था। यस। हाँ, हाँ। तो वो सब मुझे पता नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि दूसरी बार भी जाऊंगी। मतलब अब की बार तो मेहंदीपुर होके ही जाऊंगी। देखिए, पहली बात तो हनुमान जी के तो हम सभी को पता है, बड़े बड़े धाम हैं, सिद्धपीठ है, तपस्थली है, जहाँ पे गुरुजनों ने हनुमान जी के मंदिर बनवाए, ये हम सभी को पता है। और जैसे बागेश्वर धाम है, संकट मोचन कहे कष्ट भंजन सालासर, वैसा ही मेहंदीपुर बालाजी का धाम है। तो मैंने पिछले सेशन में भी मैंने ये चीज अनाउंस की थी कि भाई आप डरे नहीं, बहुत ही पवित्र धाम है। हाँ ठीक है, जैसे होता है ना कि ये डॉक्टर ये चीज के लिए स्पेशलाइज है, या ये प्रॉब्लम के लिए यहाँ जाना जरूरी है, चिंता ना कर। देखिए, अगर आप आप आपको जैसे सालासर बुलाया, वैसे आप फिर से प्रार्थना करें कि वे फिर से आपको सालासर भी बुलाएंगे और वहां से आप सीधा आ जाएंगे मेहदीपुर बालाजी, आप चिंता ना करें। प्लस वृंदावन भी जाकर आप समाधि आश्रम भी जाएंगे, क्योंकि देखिए कई बार हमें पता नहीं होता है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से, भक्तों के अनुभव के माध्यम से ही हमें कई बार पता चलता है कि अरे यहाँ पे ये धाम है, अरे यहाँ पे ओके प्रभु आए थे, ओके बाबा जी यहाँ पे भी आए थे। तो कई बार कैची धाम भी लोग जाते हैं ना, जैसे नैनीताल होके कैच काठ गोदाम से भी जाते हैं, तो मात्र कैची धाम जाकर आ जाते हैं। तो कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि अरे हनुमान गढ़ी भी है नैनीताल में, जहाँ पे महाराज जी द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है, काकरी घाट भी है। देखिए बहुत, अभी जैसे गुजरात की ही बात है, हम मुझे कैची धाम का सौभाग्य नहीं मिला, मगर गुजरात में मोरबी सिटी के पास एक गांव है वावनिया, जहाँ पे पूज्य महाराज जी आए थे। मतलब करीब 7 से 8 साल वे रहे थे, और तब उनका नाम नीम करोली बाबा नहीं था। उन्हें वहां पे तालाब था, और वहां पे वे तालाब के पास बहुत बड़ा वृक्ष है, वहां पे ध्यान करते थे, मतलब बहुत सारी उनकी लीलाएं थी। तो वहां पे उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था। तो वे करीब 10 साल के थे तब आए थे, 18 साल तक वे रहे थे। तो मुझे गुजरात में रहते ही जगह नहीं पता थी, मगर धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि अरे नीम करोली बाबा गुजरात में भी आए थे। और जब अभी तो पहले पुराना मंदिर था, एक ध्यान कक्ष था जहाँ पे बाबा जी ध्यान करते थे, मगर तब करते थे, मगर अभी सारे भक्तों ने मिलकर जिन्हें उद्धार किया है, बहुत भव्य मंदिर है। और कुछ ही महीनों पहले मुझे वहां पे जाने का सौभाग्य मिला। तो यही है, सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है, तो अफसोस ना करें। ऐसा समझिए कि प्रभु की इच्छा नहीं होगी तभी कोई बात नहीं, दूसरी बार जाएंगे तो भाव अलग होगा, तड़प अलग होगी कि नहीं अभी तो मुझे जाना है। तो आप जैसे पहली बार गए, वैसे फिर से आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु ये छूट गया, कोई बात नहीं, मन में दुख नहीं रख, उनकी इच्छा नहीं होगी उस समय, कोई बात नहीं। अभी मुझे फिर से बुलाए, और इस बार ऐसे बुलाए कि मुझे आपके बहुत अच्छे दर्शन हो। और जब उनकी इच्छा होगी ना, तो व्यवस्था ऐसे होगी, सारी व्यवस्था ऐसे हो जाएगी, आप कब जाकर वापस आ जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका पहला टेस्ट कॉल हुआ था पिछले साल, यानी 1 साल से भी ज्यादा हो गया। और किसी किसी कारणवश नहीं हो पाया था। शायद प्रभु चाहते होंगे कि वे सालासर बाद में गए थे, जैसा आपने मुझे टेस्ट कॉल में बताया इस बार कि वो सालासर वगैरह वो यात्रा बाकी थी।
तो प्रभु चाहते होंगे कि आपके वो अनुभव भी आप बताएं। तो 1 साल से भी ज्यादा पहला टेस्ट कॉल, और आज देखिए हम आपके अनुभव डिटेल में सुन रहे हैं। तो जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और भी कोई एक आध अनुभव आप शेयर करना चाहे बहन तो प्लीज शेयर करें। जैसे सबको पता है कि हनुमान दादा जब हम्म, अकेले नहीं रहते, वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे राम दरबार चाहिए उनको, जी मतलब राम जी उनको चाहिए। तो मैं लक्ष्मी नारायण जी को ज्यादा पसंद करती थी, जी लेकिन मेरे दादा के लिए ही मैं उनका राम दरबार लाई। मतलब जिस बार अयोध्या में जब राम आए थे, हम्म, उससे 1 महीने पहले मेरे घर में मैं ले आई थी उनको। ओहो क्या बात तो है। हाँ, दादा का मेरे घर में दादा का पंचमुखी हनुमान जी, वो उनका फोटो था। जी लेकिन मैं फिर ना दादा का छोटा सा मूर्ति लाई थी। जी वो मुझे मैं देख के धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो छोटा सा मूर्ति है, जी 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 उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी छोटा सा मूर्ति रखना है। और मैं जैसे वेस्ट बंगाल में थी, ज्यादातर बंगाली लोग क्या करते हैं, वो गोपाल जी को बिठा के लेके जाते हैं। अरे तो मैं भी हमेशा सोचती थी कि मैं भी जहाँ जाऊंगी ना, दादा को बिठा के लेके जाऊं, लेकिन जी वो व्यवस्था मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ कि हम्म, कहीं पे जाऊं और दादा को लेके जी जाऊं। छोटे से मूर्ति है मेरे जी पास। और सालासर से भी वो दादा का एक छोटा सा लाई थी, खाटू श्याम से भी खाटू अरे श्याम मूर्ति लाई थी। अरे और मेरा बहुत मन था, मैं दादा को बोलती भी हूँ कि दादा मैं इस बार जाऊंगी ना, आपको साथ में लेके जाऊंगी, क्या लेकिन कहीं नहीं लेके जाती हूँ। घर में बैठे हैं शायद इसलिए गुस्सा हो गए। लेकिन जब सालासर गई थी ना, उनके लिए छोटा सा गदा भी लाई थी उधर ओहो, से ही। क्या हो हाँ, मैं बोली कि मैं आपको लेके नहीं गई ना, आपके लिए ये लाई हूँ गिफ्ट। उनको उनको गिफ्ट भी देती हूँ मैं बीच बीच में। वे बड़े प्रसन्न हैं हाँ, आपसे बहन, आप बहुत भाव से जुड़े हैं, इसलिए ये सारी कृपाएं आप पर हो रही है। और जहाँ पे हनुमान जी है वहां पे राम जी है, जहाँ पे राम जी है वहां पे हनुमान जी है। तो आपके घर में अगर आप प्रभु श्री राम को लाएं, राम दरबार आपके घर में, क्योंकि ये हनुमान जी की इच्छा थी, क्योंकि वे राम जी के बिना नहीं रह सकते। तो उनकी इच्छा थी कि आपके घर में राम दरबार आए, और आप जहाँ राम मंदिर की स्थापना उसके 1 महीने पहले राम जी पधारे आपके घर, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये भी जानकर बहुत अच्छा लगा। यस। जिस दिन राम मंदिर वो वहां पे प्रतिष्ठा हुआ, हम लोग का यहाँ पे बहुत जगह पे लंगर टाइप का लगा हुआ जी था, बहुत जी लोग खाते थे। तो मैं भी उधर, मैं और मेरा बेटा जाके जी खाना पीना वहां पे भी शामिल हुए थे। अरे तो और दादा को तो मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा करके रामचरितमानस भी सुनाती वाह, हूँ। क्या और मंगलवार को जैसे उनको सुंदरकांड सुनाती हूँ, करती हूँ उनका जो मतलब थोड़ा हुँ, बहुत जो भी आए। इतना बड़ा भक्त तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत हाँ, आपके चैनल में बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त आते हैं किनका बहुत दुख, मतलब उनका भी बहुत दुख है। हुँ, तो मैं उनको देख के मुझे मतलब रोना आता है कि मैं हुँ, ऐसा भक्त नहीं हूँ, इतना बड़ा भक्त मैं नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि दादा को मैं कभी बड़े भाई के रूप में देखती हूँ और कभी छोटे भाई के रूप में देखती हूँ। और जैसे उनका छोटा मूर्ति में रखी हूँ ना, तो उनको देख के ना बड़ा लाड आता है। मैं जी, मुझे लगता है कि वो गोपाल जी को जैसे बैठा के लेके हुँ, जाते हुँ, हैं ना, तो जी, दादा का भी मैं वैसे ही जी, बनाऊंगी उनके लिए। मेरा मन है बहुत, उनको बिठा के मैं जहाँ पे जाऊंगी उनको कभी कभी, जैसे फोर व्हीलर में कभी जी, जाएंगे तो उनको लेके जाएंगे, स्कूटी में तो क्या लेके बात नहीं है। जा सकती। आप उनसे ही लेकिन ऐसे आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, मन में ये इच्छा है कि मैं आपकी इस तरह सेवा करूँ, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं हर कदम पर, वैसे तो वे तो है ही आपके साथ, मगर ये जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम पुष्टा हाँ, जो विधि होती है, हम जैसे गुजराती में कहते हैं पुष्टा वेला, तो यानी एक प्रॉपर विधि होती है हाँ, जिसमें वे वो मूर्ति बिल्कुल जागृत हो जाती है, यानी वो लड्डू गोपाल आपके साथ ही होते हैं। तो जैसे एक छोटे बच्चे की जैसे जिस तरह सेवा करते हैं घर में, तो वैसे लड्डू गोपाल को खिलाना पिलाना, अभिषेक करना, अलग अलग वस्त्र पहन, तो वैसे अगर आप हनुमान जी को भाव से करते हैं, तो हनुमान जी को पुत्र स्वरूप आप मतलब जैसे कहते हैं ना पुत्र स्वरूप आप, कहीं महिला भक्त हैं जो अपने पुत्र स्वरूप मानकर जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वैसे हनुमान लल्ला की वे सेवा करते हैं। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस भाव से उन्हें भजेंगे, भाई स्वरूप, पुत्र स्वरूप, पिता स्वरूप, सखा स्वरूप, गुरु स्वरूप, उस भाव में आकर वे आपकी सहायता करेंगे। तो आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरी ये इच्छा है, अगर ये आपको उचित लगे तो आप सारी व्यवस्था करिए, अगर आपको उचित ना लगे तो कोई बात नहीं,
जैसे आपकी सेवा चल रही है मैं सच्चे हृदय से करूंगी। और अकेला, आप अकेले भले वही घर पे हैं, घर पे वे हैं, मगर वे आपके साथ भी है ना। आप मन में राम नाम का स्मरण करें, तो वे आपके आसपास ही है, क्योंकि जहां पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। आप तो वो कर रहे हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है, आप रामचरित्र उन्हें सुना रहे हैं। तो ये बहुत ऐसा, हाँ, आप कभी भी मन में ये सवाल मत लाइएगा कि अरे भैया के चैनल में इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, मेरी भक्ति नहीं, मत। प्रभु के लिए हर एक भक्त समान रूप है। एक माता पिता के लिए, अभी समझो 5 संतान है माता पिता की, तो वे समान रूप से ही प्यार करेंगे। कोई ज्यादा भाव से उनके पास आ रहा है या कोई कम, मगर माता पिता का प्रेम हर एक के लिए समान होता है, भेदभाव नहीं करते। तो मन में कभी भी वो मत लाइएगा कि हाँ, देखिए, आप भक्ति को उस लेवल पर मत तोलिए कि भाई कोई ज्यादा नॉलेज रखता है तो उनकी भक्ति श्रेष्ठ है, नहीं। प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि आप कुछ बड़ा याद करके सुनाओ मुझे या ये करो, नहीं। आप मात्र राम नाम से भी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आज कितने ऐसे भक्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें रामचरित्र पढ़ना नहीं आता, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता, मात्र वे 2 अक्षर, भले आप पढ़े नहीं मगर वो 2 अक्षर राम, राम नाम की माला कर, बस वे दिन रात करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु की उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो वैसे भी भक्त हैं। तो आप मन में कोई सवाल या शंका मत लाइए, आप बस सच्चे हृदय से आप राम नाम प्रभु को सुनाते रहें, जो सेवा हो रही है भाव से करते रहें, और प्रभु से ही मन की जो बात है वो प्रभु से करें। और कभी भी अपसेट मत होइएगा, हम प्रभु के दास हैं, हमें इसी जन्म में प्रभु मिले, ठीक है। तो हम अपसेट क्यों रहना? अपसेट तो तब होना था जब प्रभु ना मिले होते, हमें तो इसी जन्म में प्रभु मिले। तो अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य जन्म है, बहुत दुर्लभ है, ये मोक्ष का मार्ग है। तो बस राम नाम जपते रहें, सच्चे हृदय से राम नाम जपें, अच्छे कर्म करें, उन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, और अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो कि प्रभु जो करना है आपने करना है, जो होगा वो मैं आपकी इच्छा समझकर स्वीकारूंगा या स्वीकारूंगा, वे सब संभाल लेंगे। और एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जो उचित होता है ना वो करते हैं, तो आपके लिए जो उचित होगा, आपके परिवार के लिए जो उचित होगा, वो प्रभु अवश्य करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए, बहुत प्यारा सत्संग किया आपने। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आपने कुछ चीजें तो पहले कही, मगर एग्जैक्टली आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या सीखने मिला, क्या प्रेरणा मिली, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं 2022 में ही आपके चैनल के साथ जुड़ी, जी। और आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला हनुमान दादा के बारे में। जैसे उनके साथ रिश्ता रखना, कैसे रिश्ता रखना, कैसे पूजा करना, कैसे क्या करना, बहुत कुछ जानने को मिला। और जैसे मैं बोली कि सालासर बालाजी, मैं कहाँ, उड़ीसा में एक छोटे से शहर में, और वो सालासर बालाजी कहाँ, मतलब यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है। बालाजी का फोटो मैं बाहर दरवाजा पे लगाई हूँ, जी। कोई कोई आके मुझे कोई, मतलब हमारे यहाँ की एक माता रानी है तारनी माता, तो पूछते हैं वो है क्या, तो मैं बोली कि नहीं, आराम से देखो, किसी को पता नहीं चलता है कि वो बालाजी हैं। तो वो, हाँ, मैं आपके चैनल के साथ जब से जुड़ी, तब उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको मैं गुरु मानी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मैं बहुत कुछ खोई हूँ अपनी जिंदगी में, और मुझे लग रहा है कि अगर ये सब खो के दादा मिले हैं तो बहुत कुछ मिल गया है। बहुत कुछ मिल गया। और जैसे दादा जी का भी, दादा दादा का भी बर्थडे ट्यूसडे को है, चैत्र महीना में है। मेरा भी बर्थडे ट्यूसडे को है और चैत्र महीना में भी है। क्या बात है, तो बहुत सुंदर है। ऐसा समझिए कि हमारे पिछले कोई जन्म की अधूरी भक्ति हमें इस जन्म में मिली वापस। देखिए, ये ये इसे कोई इंसिडेंट मत कहिएगा, कहीं लोग कहते हैं ये तो कोई इंसिडेंट नहीं, ये प्रभु और भक्त के बीच के भाव है, ये भक्ति मार्ग है जो आपको मिला है। बस आप नाम जब भी करते रहेंगे ना, तो आपकी भक्ति में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं भैया जैसे आपको सुनती हूँ ना, जैसे आप इतना समर्पित है, जैसे लगता है कि हनुमान जी इतना सारा काम करके आ गए, फिर राम जी को बोले हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सारे आपने ही किए हैं। मुझे ना आप में ना वो लगता है कि आप जैसे सारा कुछ करते हो, फिर बोलते हो मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सारा दादा करा नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, तो मैं
मैं कोशिश भी कर रही हूँ आपकी तरह बोलने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सारा दादा करा रहे हैं। Yes. देखो ये हनुमान जी के हम माँ उनके शरण में है, और हनुमान जी से ये नहीं सीखा तो क्या सीखा? क्योंकि आपने मेरे मुख से सुना है कई बार, और मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि उन्होंने तो इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, और लास्ट में वे भी स्वयं महादेव हैं, परम पिता परमात्मा। जब वे कहते हैं कि मैंने क्या किया, कराने वाले तो प्रभु श्री राम है, उनका आशीर्वाद है, तो हम तो तुच्छ भक्त हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए क्रेडिट लेना ये मत। जो हो रहा है जीवन में सफल हो रहे हो तो अपने सक्सेस का जो भी श्रेय है उसका क्रेडिट है प्रभु को दे। जो हो रहा है हनुमान जी की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। आप जिन भी देवी देवता को भजो, अगर आप श्री कृष्ण भगवान को भजते हो, जो हो रहा है श्री कृष्ण, राधा जी कर रही है, राधा रानी कर रही है, लालजू कर रहे हैं, वो बस परम पिता परमात्मा महादेव कर रहे हैं। ये भाव आने चाहिए, और हनुमान जी से हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज दासी भाव सीख सकते हैं। हम तो दास के दास हैं। तो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जब से मैं आपके चैनल के साथ जुड़ी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के जी। साथ जुड़ी, उसके बाद ना मैं जहाँ पे रहती थी जी। वो वहाँ पे ना भूतिया घर करके कोई नहीं रहता था, मतलब बंगलो टाइप का वो घर था वेस्ट बंगाल में। वो लोग ज्यादा जादू टोना भूत भूत में ज्यादा मानते हैं ना, तो मुझे पूछते थे कि आप इस घर में कैसे रह रहे हो, ये तो भूतिया बंगला है। जी। लेकिन ना दादा, जब मैं वहाँ पे रही ना भैया, तो उसके बाद ना वहाँ पे लगा कि जैसे ये घर इतना पवित्र है। मेरा जो सामने का जो रोड था, मतलब वो पूरा कहीं पे भी मिट्टी नहीं था, लेकिन वो जो था वो जमीन था वो फटा 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 सा हुआ था। वहाँ पे भी ना इतना मोटा मोटा तुलसी, पूरा तुलसी का पौधा एक लाइन से, वो फोटो भी मैं मेरे पास है नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर देती। पूरा लंबा से होके पूरा इतना मोटा मोटा तुलसी पेड़ हो गया। मेरे अगल बगल के लोग पूछने लगे कि आप क्या कृष्ण भक्त हो? मैं बोली कि नहीं, तो बोले कि आपके घर में तो वृंदावन हो रखा है। तब मैं उसके बाद सोची कि ये सारा कुछ दादा नहीं किए हैं, ये दादा ही तुलसी का पूरा करा है। एक तरफ आपके पड़ोसी कहते हैं ये तो भूत, पहले बोल रहे थे भूत बंगला है, फिर कहते हैं कि वृंदावन है। देखिए मैं तो यही कहूंगा, जहां कहीं भी प्रभु का नाम लिया जाता है, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, धूप दीप आदि करके आप सेवा, आपके घर में प्रभु विराजते हैं ना, तो उस घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। अगर उस घर में कोई नेगेटिविटी अगर है भी, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, भूत प्रेत जिन सब होता है। तो अगर जिस घर में कोई है, ऑब्वियसली हमें तो पता नहीं होता कि भाई पहले यहाँ पे क्या हुआ है, मगर आप सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लीजिए, देखना उनका भी उद्धार हो जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी भी वो भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का नाम उनके भी कानों में पड़ेगा ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने शेयर की, धन्यवाद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जी। आपसे ही आपके चैनल में ही कोई आई थी गुड़िया, उनका घर पुरी में है। वो पुरी में एक बालाजी का मंदिर है, वो बेड़ी हनुमान हाँ, बेड़ी हनुमान जी नहीं, दूसरा वो क्या है, और एक सिरोली महावीर। ओके, सिरुली महावीर एक बहन आए थे, यस, उन्होंने दिया करने कहा था, दिया करेंगे, मन्नत मानेंगे तो पूरी होती, यस। हाँ हाँ, तो मैं उधर भी जाके आई। अरे क्या हुआ? सिर्फ आपके चैनल की वजह से मैं मैक्सिमम जगह जान पाई और देख आई। वो सच में वो धीरे 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 बढ़ रहे थे। उनका एक वो जो स्टोरी बताए थे कि उनको उनकी माँ ने मारे थे, अंजना माँ ने, तो उनका मुंह टेढ़ा हो गया था, वैसे ही है वहाँ पे। बहुत अगली बार जाना हुआ तो हमारी तरफ से जय श्री राम कहिएगा, हम सभी भक्तों की तरफ से प्लीज हमारी तरफ से प्रणाम करिएगा। तो यही तो है, भक्तों के द्वारा हमें ऐसे ऐसे प्रभु के स्थान के बारे में पता चलता है, ऐसे ऐसे धामों के बारे में पता चलता है जो पहले हमें नहीं पता होता है। देखिए हम समझ सकते हैं कि ये स्वाभाविक है, अगर राजस्थान में सालासर जी विराजते हैं, वैसे तो बहुत ही प्रख्यात है, मगर उड़िया कल्चर अलग है, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। तो वहां के लोगों को वो स्वरूप पता नहीं ध्यान में ना आता हो, मगर उड़ीसा में बेड़ी हनुमान जी प्रसिद्ध है, शिरली महावीर प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारे प्रभु के धाम है जो क्या पता राजस्थान में कुछ लोगों को फेमिलियर ना हो, तो मगर प्रभु एक है, प्रभु तो एक ही है। ये तो अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग लीलाएं की थी, इसलिए अलग अलग नाम पड़े, अलग अलग रूप है प्रभु के, मगर है तो आपके घर में जो विराजते वो वही धाम पे विराजते हैं। वो हम सबके हैं, हम सबकी कहते हैं ना, बालाजी महाराज जी हैं जो सभी जगह विराजते हैं, वे तो कण कण में।
धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। कराने वाले वंस अगेन और एक बार कहूंगा, प्रभु है, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी आप सभी भक्तों का प्यार है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का, प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं जैसे आंटी से भी सुनती रहती हूँ आपके ब्लॉग में, मम्मी, ओके, सिया ब्लॉगिंग है या? जी, सिया राम जी का वो वाला गाना, प्लीज प्लीज। तो वो भी अच्छा लगता है। नहीं तो मैं आपके ही चैनल से सुन के ये वाला भी कर रही हूँ, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के उनसे भी सुन के, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाही। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं। जरूर, बहुत पावरफुल लाइन है। और आंटी से सुन के मैं वो वाला गाना गाती हूँ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। याद नहीं आ रहा है भैया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे नए अनुभव हुए हैं, प्लीज इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाना चाहूंगा। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम।